हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। इसमें हमारी हीरोइन, जिसका नाम शियामी होता है, वो हमारे हीरो रानो के पास जाती है क्योंकि वो एक आर्टिस्ट होता है। और पता है कौन सा आर्टिस्ट टैटू बनाता है? तो चलिए देखते हैं कि शियामी आखिर रानो से टैटू बनवाने के लिए गई थी तो उससे प्यार में कैसे पड़ गई है। और दोस्तों, क्या आपको व्लॉगिंग वाली वीडियो चाहिए मेरी? अगर चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी शियामी एक बटरफ्लाई की वीडियो बना रही होती है कि पीछे से साइकिलिंग करता हुआ हमारा राना उससे टकरा जाता है। तो वो कहता है सॉरी, वो कहती है कोई बात नहीं, और फिर रानो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम रानो को देखते हैं। उसका एक दोस्त जिसका नाम जोंग होता है, वो उसके पिछवाड़े में टैटू बना रहा होता है। वो कहता है रानो थोड़ा आराम से करो, मुझे दर्द हो रहा है। तो वो कहता है कि ज़्यादा मत बोल, नहीं एक मारूंगा तेरे पीछे। तभी वहाँ पे शियामी आ जाती है। वो रानो को देख के सोचती है ये वही है, और फिर शियामी को देख के जोंग कहता है अरे रानो, ये कौन ब्यूटीफुल गर्ल है? तो रानो उससे पूछता है कि क्या काम है, यहाँ पे क्यों आई हो? वो कहती है कि मुझे मेरे गर्दन के पीछे साइड बटरफ्लाई का टैटू बनवाना है, और उसके हेयर को देख के कहती है मुझे ग्रीन कलर का बनवाना है क्योंकि उसका हेयर ग्रीन कलर का होता है। रानो कहता है कि क्या मतलब है, तुम छोटी हो, छोटे बच्चे को टैटू बनवाना अलाउ नहीं है। तो वो कहती है कि मैं 18+ हूँ सच में, और अपनी आईडी कार्ड दिखाती है। कहती है देखो अभी कुछ दिन पहले ही मैं 18 की हुई हूँ। तो जोंग कहता है ओए मैं भी अभी 18 का हुआ हूँ। रानो उसका नेम देख के कहता है शियामी नाम है। वो कहती हाँ, और मैं ग्रीन कलर का बटरफ्लाई का टैटू बनवाना चाहती हूँ। मैं तुम पर हंस नहीं रही हूँ, लेकिन ग्रीन कलर बहुत सूट कर रहा है। उसके बालों को देख रही होती है। तो जोंग हंसता और कहता है कि शियामी तुम्हारी आंखें शायद अच्छी नहीं है, क्या खराब सी चीज़ें देख रही हो? जिससे रानो उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है और कहता है चुप रहो। फिर रानो शियामी से कहता है कि मैं तुम्हें कल डिज़ाइन भेज दूंगा, तुम मुझे वीचैट पे ऐड कर लो। वीचैट पे ऐड कर लेता है और कहता है कि सच में तुम ग्रीन कलर का ही टैटू बनवाओगी, बाद में मना तो नहीं करोगी ना? वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिससे जोंग कहता है कि अरे शियामी, तुम्हारी बात सुन के रानो के कान तो देखो एकदम रेड हो गए हैं। वो कहता है चुप हो जा बे। और शियामी से कहता है तुम जाओ, कल मैं तुम्हें भेज दूंगा तो आ जाना। वो कहती है ठीक है, और जाते जाते पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है कि रानो। तो शियामी कहती है ठीक है, कल मिलते हैं रानो, और जाने लगती है। तो जोंग कहता है कि हाँ ठीक है शियामी, मेरा नाम जोंग है, कल मिलते हैं। शियामी के जाने के बाद जोंग कहता है कि ब्रदर, शियामी कितनी ज़्यादा अच्छी है, अगर मैं इसके साथ डेट भी करना चालू कर दूं, लेकिन क्या ही फ़ायदा होगा, ये तो चली जाएगी आज नहीं तो कल छोड़ के मुझे। रानो कहता हाँ इस बारे में मत सोचना, ये छोटा सा शहर है, यहाँ कोई नहीं टिकेगी। वो कहता हाँ। फिर रानो जोंग के टैटू बनाने लगता है। नेक्स्ट सीन में शियामी को उसकी मॉम कॉल करती है और कहती है कि मेडिसिन ले लेना, और फिर कहती है कि बेटा तुम्हारे अंकल मुझे कॉल कर रहे हैं तो तुम अपना ख्याल रख लेना, और हाँ मेडिसिन ले लेना। वो कहती है ठीक है, और जैसे ही कॉल कट हो जाता है उसको बहुत ही ज़्यादा कुछ तकलीफ़ होने लगती है टेंशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे वो अपना फ्लैशबैक याद करती है कि जब वो छोटी सी थी तो उसके मॉम डैड झगड़ा कर रहे थे। शियामी की मॉम बोल रही होती है कि तुमने मुझसे डिवोर्स ले लिया है तो तुम अपनी बेटी को ले जाओ ना। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम उसकी मॉम हो, उसको अपने पास ही रखो, और दोनों झगड़ रहे होते हैं। उसके डैड चिल्ला के उसकी मॉम को चले जाते हैं। शियामी छोटी सी रहती रो रही होती कि मॉम डैड मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे शियामी की मॉम उसके अंकल से बात कर रही होती है। उसके अंकल कह रहे होते हैं कि अब तुमने डिवोर्स ले लिया है तो मुझसे शादी कर लो। तो वो कहती है कि मेरी बेटी की तबीयत नहीं ठीक रहती है, मैं कैसे कर लूँ उसको अकेला छोड़ के? तो फिर उसका अंकल कहता है कि वो बड़ी हो गई है, वो किसी लड़के के साथ आराम से रह लेगी, तुम्हें भी तो अपनी ज़िंदगी देखना होगा, तुम्हें भी तो खुश रहने का हक है। यही सब सोच के शियामी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और एक मेडिसिन खाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है। उसको नीचे बेड से निकालती है, नहीं निकलता है। तभी रानो वीचैट पे उसको बटरफ्लाई का डिज़ाइन भेजता है और पूछता है कि बताओ कैसा है। तो वो कहती है कि मैं अभी नहीं बता पाऊंगी। तो वो कहता है ठीक है, आ जाओ सामने से बता देना। शियामी बिना कुछ सोचे अम्ब्रेला लेके बारिश में ही निकल पड़ती है और मन में सोच रही होती मुझे नहीं पता कि मैं ये क्या कर रही हूँ, और वहाँ पे जाती है। रानो से कहती है कि मैंने तुम्हारा फ्लोर गीला कर दिया। वो कहता है कि खड़ी रहोगी तो और गीला हो जाएगा, अंदर आ जाओ।
और फिर उसको टॉवेल देता है, कहता है पोंछ लो, मैं तुम्हारे लिए हेयर ड्रायर लेकर आता हूँ। और जब रानो आता है तो वो देखता है कि वो बटरफ्लाई को देख रही होती है। वो पूछता है कैसा है, तो वो कहती है कि बहुत अच्छा है। और फिर वो अपना बाल सुखाते सुखाते रानो की तरफ देख रही होती है। रानो उस डिज़ाइन को ठीक कर रहा होता है, लेकिन मन ही मन मुस्कुराता है कि ये मुझे देख रही है। रानो जब उस डिज़ाइन को एकदम से ठीक कर देता है तो वो कहता है देखो कैसा है, लेकिन तब तक देखता है कि सियामी सोफे पे ही सो गई है। वो सोचता है कि ये कैसी है, इतनी जल्दी कौन सो सकता है। फिर वो उसके सर के नीचे तकिया रखता है, लेकिन तभी सियामी अपनी आँख खोल लेती है। तो वो कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे सर के नीचे तकिया रख रहा था, मुझ पर विश्वास करो। वो कहती है हाँ विश्वास तो है, लेकिन मुझे छोड़ो तो। जल्दी से दोनों खड़े हो जाते हैं। रानो कहता है देखो ये डिज़ाइन कैसा है। वो कहती हाँ अच्छा है, और अपने गर्दन के पीछे कहती है यहाँ पे बना दो। रानो उसके गर्दन को टच करते हुए कहता है यहाँ पे बनाना है। वो कहती थोड़ा सा नीचे। फिर वो कहता है यहाँ पे। वो कहती हाँ। फिर वो कहता है कि कल आना और हाँ पानी मत पीना। वो कहती है ठीक है। और दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि वहाँ पे रानो की ग्रैंड माँ और एक छोटी सी लड़की जिसका नाम पिटाओ होता है वो आ जाती है। पिटाओ कहती है ग्रैंड माँ देखो देखो हमारा रानो रिलेशनशिप में है। रानो कहता है नहीं ग्रैंड माँ ये मेरी कस्टमर है, मुझसे टैटू बनवाने के लिए आई है, मैं तो इसे डिज़ाइन दिखा रहा था। ग्रैंड माँ कहती हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तरबूज लाई हूँ, खा लो। और पिटाओ को डांटती है कि क्या बकवास कर रही हो तुम, ऐसे बातें नहीं करते हैं बेटा। फिर ग्रैंड माँ सियामी से कहती है कि हमारे साथ तरबूज खा लो। वो कहती है नहीं बहुत रात हो गई, मैं जा रही हूँ। तो ग्रैंड माँ रानो से कहते हैं कि बेटा छोड़ाओ इसको क्योंकि रात हो गई है। वो कहता है ठीक है। फिर रानो जाता है सियामी को छोड़ने के लिए। सियामी पूछती है कि पिटाओ तुम्हारी सिस्टर है। तो रानो कहता है नहीं वो तो जोंग की सिस्टर है, और जोंग ने पिटाओ को ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था। ग्रैंड माँ पिटाओ को बहुत चाहती हैं। सियामी कहती है तुम अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। यहाँ पे रानो एक पल के लिए चुप हो जाता है और उसके करीब जाता है। तो वो कहती क्या हुआ। वो कहता है कुछ नहीं, जाओ। सियामी कहती हाँ ठीक है, और दौड़ते हुए चली जाती है। और रानो जब वापस आता है तो ग्रैंड माँ उसे तरबूज देती हैं खाने के लिए और कहती हैं कि वो लड़की काफ़ी सुंदर है। तो वो कहता है कि ग्रैंड माँ आप कुछ भी सोच रही हैं, वो बस एक नॉर्मल सी कस्टमर है और कुछ नहीं। तो वो कहता है कि वैसे मॉम का क्या हाल है, वो कभी भी आ सकती हैं और हमको गरीब बना सकती हैं। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती हैं तुम मेरी वजह से यहाँ पे क्यों हो, जाओ ना बीजिंग, वहाँ पे तुम कितने अच्छे आर्टिस्ट थे, जाके अपना आर्ट का काम आगे बढ़ाओ ना। वो कहता है नहीं ग्रैंड माँ मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना है। नेक्स्ट डे सियामी फिर से आती है और रानो उसके पीठ में लिटा के टैटू बनाता है। उसको बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर वो शीशे से चुपके से रानो को देख रही होती है। रानो भी उसको देख लेता है तो वो शीशा जल्दी से रख देती है। और जब टैटू बन जाता है तो रानो कहता है कि अभी जो इसमें वाटरप्रूफ स्टिकर लगा है इसको हटाना मत। वो कहती है ठीक है। और तभी वहाँ पे जोंग आ जाता है आइसक्रीम लेके और कहता है कि सियामी तुम भी यहाँ पे हो, ये लो आइसक्रीम खा लो। वो कहती है नहीं मुझे कोल्ड चीज़ें नहीं पसंद है। तो वो कहता है अच्छा। फिर वो एक आइसक्रीम निकाल के रानो के मुंह में घुसा देता है और कहता है मैं तो अपने रूम में जा रहा हूँ वीडियो गेम खेलने के लिए। वो चला जाता है। तो रानो ऐसे ही मुंह में आइसक्रीम घुसा हुआ बोल रहा था हूँ करके। तो सियामी सोचती है लगता है ये बोल रहा है कि मैं भी इसके मुंह से आइसक्रीम खाऊं। वो फिर भी बोलता है तो वो सोचती क्या करूं। फिर वो उसके मुंह से आइसक्रीम निकाल लेती है। तो वो कहता है कि ये जोंग भी ना मेरे मुंह को फ्रिज समझ के रखा है। कितना ज़्यादा ठंडा था और बहुत ज़ोरों से कह रहा था कितना जल रहा है मेरा लिप। उसको देख के सियामी कहती है इसके लिप तो कितने सॉफ्ट हैं, किस करने में कितना मज़ा आएगा। और उसके हाथ में जो आइसक्रीम होती है वो पिघल के उसके हाथ में बह रही होती है। रानो कहता है क्या सोच रही हो। वो कहती है कुछ नहीं। फिर वो उसका हाथ देखता है और कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हें गीला कर दिया, जाके उधर धुल लो। वो जाती है धुलने के लिए और धुल ही रही होती कि पीछे से रानो आता है। कहता है तुम्हारा टैटू गीला तो नहीं हुआ। तभी सियामी जैसे ही पीछे मुड़ती है तो रानो का लिप सियामी के माथे पे टच हो जाता है। वो जल्दी से भाग के अपना बैग लेने चली जाती है और रानो तो अपना लिप ही टच कर रहा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। सियामी बैग उठाती है तो फिर से आ जाता है रानो और कहता है ये मेडिसिन लगा लेना और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे यहाँ पे आके बताना। वो कहती है ठीक है और जल्दी से पेमेंट करके भाग जाती है। रानो सोचता है मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, ये तो नॉर्मल है। तभी जोंग आता है और कहता है सियामी चली गई क्या, उसने मुझे वीचैट पे ऐड भी नहीं किया है। तो रानो उसके बम में एक लात मारता है। वो कहता है कि अभी टैटू का पेन ठीक नहीं हुआ, मुझे क्यों मार रहे हो। नेक्स्ट सीन में सियामी सेफ रानो के बारे में सोच रही होती है और फिर कहती है मैं क्या ही एक स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। तभी वो एक छोटे लड़के को देखती है जो कि पिटाओ को बुली कर रहा होता है और वहाँ पे एक और दूसरी लड़की होती है जिसका नाम शुई होता है।
वो कह रही होती है पिटाओ कि तुमने सुई को परेशान क्यों किया। तो वो लड़का कहता है क्यों ना करूं। तभी वहाँ पे शियामी आती है और वो कहती है ओए बच्चे, तुमको तमीज़ नहीं सिखाया तुम्हारे पेरेंट्स ने कि लड़कियों को परेशान नहीं करते हैं। वो कहता है कौन हो तुम। तो पिटाओ कहती है ये मेरी बॉस है और ये हम दोनों की केयर करती है, तुम्हें ये जान से मार डालेगी। जिसको देख के वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। शियामी सुई को देखकर उसके अपने बचपन की याद आ जाती है कि उसके पेरेंट्स भी उसकी केयर नहीं करते थे और सुई ऐसी लड़की है जो कि बोल नहीं सकती है, ना ही सुन सकती है। पिटाओ शियामी से कहती है कि इसकी केयर मैं करती हूँ क्योंकि इसके पेरेंट्स उसकी केयर बिल्कुल भी नहीं करते, इसको अपने घर ले चलें क्या। वो कहती है हाँ ठीक है। फिर उसको ले जाते हैं और वहाँ पे सब कुछ बताते हैं, जो सुनकर जोंग तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है बहुत रात हो गई है ना शियामी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। तभी अचानक से राना बीच में बोल देता है कि पिटाओ तुम्हारा भाई बहुत सारी आइसक्रीम लाया है, जाओ इसके साथ इसको ले जाओ। तो वो कहती है कि चलो ना भैया। तो वो कहता है कि शियामी ठीक है तुम चली जाओ, पर उससे पहले मुझे अपने विचैट पे तो ऐड कर लो। वो कहती ठीक है ऐड कर लेती है और वो लोग चले जाते हैं। तभी रानो शियामी को कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। वो कहती ठीक है। फिर रानो शियामी को छोड़ने के लिए जाता है। तभी एक आदमी शियामी के ऊपर पानी फेंकता है तो रानो उसको बचाने के लिए ऐसे पकड़ता है और कहता है कि जब तुम चल रही हो तो फ़ोन पे क्यों ध्यान दे रही हो, आसपास देखो ना। शियामी मन में सोचती है ये मुझे एकदम छोटी सी बच्ची समझता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और कहता है ओए शियामी। तो वो कहती है कि कौन हो तुम, मुझे नहीं पता, तुम्हारा नाम क्या है। तो वह कहता है कि मैं तुम्हारे मकान मालकिन का बेटा हूँ, मेरा नाम लियू है और मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरी मॉम ट्रिप पे गई हैं तो मैं यहाँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। शियामी थोड़ा सा डर जाती है तो रानो कहता है कि कोई बात नहीं, ये तुम्हारी मकान मालकिन का बेटा है, तुम जाओ मैं देख रहा हूँ यहाँ। वो कहती है ठीक है। जैसे शियामी जाने लगती है तो लियो कहता है कि अगर तुम मेरे हाउस में रहोगी ना तो तुम दूसरे बाहर वालों से कांटेक्ट नहीं करोगी। तो वो कहती है कि ये मेरा बाहर वाला नहीं, मेरा दोस्त है। रानो कहता है कि इसकी बात को इग्नोर करो, तुम जाओ रूम में। वो चली जाती है। फिर राना लियो से कहता है कि इसको परेशान मत करना और चला जाता है। उसके जाने के बाद लियो और उसके दोस्त हंसते हैं। उसके दोस्त कहते हैं कि लियो तुम्हारे घर पे तो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की है। लियो कहता है हाँ मुझे पता है, मेरी मॉम नहीं है तो मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। अब नेक्स्ट सीन में राना अपने घर पे बैठा होता है। तभी जोंग उसको एक मैसेज भेजता है। जैसे वो ओपन करता है उसमें जोंग और शियामी की फ़ोटो होती है और फिर जोंग उसको कॉल करता है, कहता है कि राना मैं शियामी को फूड खिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट बताओ। तो राना गुस्सा होकर काट देता है फ़ोन, कहता है मुझे नहीं पता है। फिर राना शियामी को मैसेज करने वाला होता है कि उसके साथ कुछ भी खाना मत, लेकिन फिर वो उसको कट कर देता है और दूसरा लिखता है कि तुम्हारे टैटू का जख्म अभी ठीक नहीं हुआ है तो कुछ उल्टा सीधा मत खाना। उसको जोंग देख लेता है और वॉइस नोट भेजता है कि राना मैंने टैटू बनवाया था तो तुम मेरी इतनी केयर नहीं कर रहे थे। वो कहता है कुछ भी बोल रहा है। नेक्स्ट सीन में रानो बैठा होता है। तभी उसके पास शियामी आती है और वो कहता है कि आ जाओ अंदर। शियामी अंदर आती है तो रानो देखता है कि उसके टैटू की वजह से रेड रेड हो गया है। तो वो कहता है ये कैसे हो गया, क्या तुमने इसमें पानी डाला है। वो कहती है नहीं नहीं पानी नहीं डाला है, पर लगता है कि मुझे कोल्ड हो गया है। वो उसको टच करता है और कहता है कोल्ड नहीं, तुम्हें फीवर है, तुम यहीं पे वेट करो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाता हूँ। और मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। जब रानो मेडिसिन लेके आता है तो देखता है कि शियामी तो सोफा पे सो रही है। वो कहता है ये फिर से सो गई और फिर देखता है कि उसके फेस पे धूप आ रही है तो वो उसके सामने आ जाता है और फिर बैठ के उसे बहुत प्यार से देखता है। शियामी सोते सोते सोफा से उसकी गोद में गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में राना उसके लिए कुछ बना के देता है और कहता है खा लो, मैंने डॉक्टर से पूछा है तुम्हें कोई एलर्जी है। तो वो कहती है तुम खाना बना लेते हो। वो कहता है हाँ मैं बना लेता हूँ, अगर तुमको नहीं खाना है तो खुद से बना लो। वो मन में सोचती है तुम बचपन से ही बना रहे थे, पर तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। राना कहता है क्या सोच रही हो, खाओ। शियामी कहती है जोंग मेरे साथ कल घूमने के लिए जाना चाहता है, क्या मैं जाऊँ। तो वो कहता है कि जाओ ना, मुझे क्यों पूछ रही हो, और हमारा प्लेस इतना छोटा है, तुम जहाँ भी घूमती हो सबको लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। ग्रैंडमा मुझे बोल रही थी। तो वो कहती क्या, तुम ग्रैंडमा को बोल देना कि मैं और जोंग सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड है और तुम भी मेरे फ्रेंड हो। वो कहता है कि मैं फ्रेंड नहीं हूँ, मुझे ब्रदर बोलो। वो कहती है ठीक है रानो ब्रदर।
फिर उसको मेडिसिन देता है, वो पीती है और मुंह बना रही होती है। वो कहता है चुपचाप पी लो, और फिर उसको घर छोड़ने के लिए जाता है। वो पूछती है कि तुमने अपने हेयर क्यों ब्लैक कर दिए, तो वो कहता है कि अच्छा नहीं लग रहा है क्या। वो कहती है ठीक ही है। फिर वो कहता है क्या तुम यहीं पे रहोगी, कहीं और नहीं रहोगी। वो कहती है कि नहीं नहीं आंटी बहुत अच्छी हैं। तो वो कहता है क्या आंटी वापस आ गई है। वो कहती है हाँ। तो वो कहता है ठीक है रूम में जाओ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। वो कहती है हाँ ठीक है, और अपने रूम में जाने लगती है। और जैसे ही सियामी अपने रूम की तरफ जाती है, वहाँ पे लियो और उसके दोस्त लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और कहते हैं कि कहाँ जा रही हो ब्यूटीफुल गर्ल, आओ हमारे साथ ड्रिंक कर लो। जिससे सियामी बहुत घबरा जाती है और उसको धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने रूम की चाबी उठा के वहाँ से भागने लगती है और उसको भागते हुए देख लेता है राना और उसके पीछे पीछे जाता है। कहता है सियामी क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियामी तो हॉस्पिटल में होती है, उसको ग्लूकोज चल रहा होता है। डॉक्टर आता है और कहता है कि तुम्हें एलर्जी थी, और राना को कहता है तुमने टाइम पे इसको ले आया नहीं, ये अगर लेट हो जाती तो आईसीयू में होती। मैं इसको एक इंजेक्शन लगा दिया हूँ, ये ठीक हो जाएगी और इसके जो रेसेस है वो भी ठीक हो जाएंगे। तो राना कहता है थैंक यू डॉक्टर। और सियामी से कुछ बोलने वाला होता है कि देखता है वो तो बैठे बैठे सो गई। फिर उसका सर अपने कंधे पे रखता है और उसको पकड़ने वाला होता है, लेकिन नहीं पकड़ता है। वहीं पे एक आंटी होती है, वो कहती है कि लड़के तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी नाइस हो। तो वो कहता है सॉरी आंटी ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और बहुत देर तक सियामी का सर अपने कंधे पे रखने से उसको दर्द होने लगता है। फिर वो देखता है उसका फेस टच करते हुए कि उसके रेसेस तो ठीक हो गए हैं। तभी वो उड़ जाती है। राना जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है। तभी वहाँ जो आंटी बैठी होती हैं वो कहती हैं तुमने बोला था ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन मैंने देखा था तुमने इसको टच किया था उसका गाल। ये सुनकर राना जल्दी से उठ के वहाँ चला जाता है और सियामी मन में मुस्कुरा के वो भी उठ के वहाँ से चली जाती है। और बाहर आते ही राना कहता है कि वो लोग तो कुछ भी बोलती रहती है आंटी, उसकी बात का तुम बुरा मत मानना। वो कहती है लेकिन तुम मुझे सच में तो टच किए थे ना। वो कहता हाँ मैं टच किया था, लेकिन मैं तुम्हारा रेसेस देखने के लिए टच किया था। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ ना। वो उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि पगला गई हो क्या, कुछ भी बोलती हो, आओ साइकिल पे बैठो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आराम से घर पे जाके रेस्ट कर लो। कहती ठीक है, और उसको अपनी बाइसिकल में बैठा के ले जाता है। और जाते जाते सियामी कहती है मुझे तुम्हारे स्टोर में सोना है। वो कहता है क्या। वो कहती है कुछ नहीं। वो कहता है ठीक है पहले कुछ कपड़े खरीद लेते हैं। फिर उसको अपने स्टोर में ले जाता है और उसका बिस्तर लगाता है। कहता है सो जाओ। वो कहती है तुम भी तो रात भर मेरी केयर कर रहे थे, तुम भी सो जाओ ना। वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे डिज़ाइन बनाना है, तुम सो जाओ। और सियामी लेट जाती है, लेकिन सोती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राना को देख रही होती है। तो वो कहता है क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या, मैं तुम्हें सुलाने के लिए गिटार बजाऊं। वो कहती है कि हाँ। फिर वो गिटार बजाता है और सॉन्ग भी गाता है, और सॉन्ग सुन सुन के सियामी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सियामी उठती है तो देखती है सुई वहाँ पे है। वो कहती है सुई यहाँ पे आ गई। सुई जल्दी से जाती है और सियामी को कहती है, मतलब बोल नहीं पाती है, इशारे से कहती है बैठो। वो बैठती है तो उसका गाल पकड़ती है। तो वो पूछती है क्या कर रही है। तो रानो कहता है कि इसको पता है कि तुम्हें फीवर है, इसलिए तुम्हें टच करके देख रही है। फिर कहता है जल्दी से मेडिसिन ले लो। और जैसे ही सियामी मेडिसिन खाती है तो सुई उसको कैंडी देती है और फिर बाहर जाती है अम्ब्रेला लेके, क्योंकि बारिश हो रही होती है। उसको देखकर सियामी पूछती है क्या ये सुन नहीं सकती है। तो रानो कहता है नहीं नहीं ये ना सुन सकती है ना बोल सकती है। इसके स्टेप फादर हैं, वो भी इसकी ज़्यादा केयर नहीं करते हैं और यहाँ के सारे बच्चे इसको परेशान करते हैं। सिर्फ पिटाओ ही इसकी केयर करती है, लेकिन जब पिटाओ स्कूल चली जाती है तो ये स्टोर पे आके उसका वेट करती है। और फिर रानो कहता है देखो बारिश रुक गई। सुई जाती है बाहर और उसके पीछे पीछे रानो सियामी भी जाती हैं। रानो कहता है देखो रेनबो। सुई सारे से रानो को कहती है मुझे गोद में ले लो। वो उसको गोद में लेके रेनबो दिखाता है और कहता है कि जो कोई भी इसको देखता है वो लकी होता है। नेक्स्ट सीन में सियामी कहती है कि मैंने इतना अच्छा रेनबो पहली बार देखा है, शायद ही अब मैं कभी दोबारा देख पाऊंगी। फिर रानो कहता है कि तुम कब अपने शहर वापस जाओगी, यहाँ कब तक रुकोगी। तो वो कहती है कि सच बताऊँ मेरा जाने का मन नहीं है। तो कहता है यहाँ ऐसा किया तुम्हें अच्छा लग गया। तो सियामी कहती है तुम। वो कहता है क्या। वो कहती है तुम और यहाँ के नज़ारे, पिटाओ, सुई और ग्रैंडमा मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, जोंग भी बहुत अच्छा लगा है। तो वो कहता है अच्छा। तभी पीछे से लियो आ जाता है और कहता है क्या बातें साथें चल रही है तुम लोगों की। तो सियामी डर जाती है।
रानो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे लियू और उसके दोस्त कहते हैं सॉरी सॉरी और चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रानो सियामी से कहता है तुम दूसरा कोई प्लेस ढूंढ लो। तो वो कहती है यहाँ आसपास कोई है अच्छा सा रूम वगैरह जहाँ पे मैं रुक सकूँ। तो वो कहता है हाँ है, चलो अपना सामान पैक कर लो। वो कहती है अभी मुझे प्लेस नहीं मिला, मैं सामान कैसे पैक कर लूँ। वो कहता है चलो मेरे घर पे रहना। उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाता है और उसके रूम में जाके कहता है मैं अंदर चलूं। तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं अंदर जाके बस जल्दी से सामान लेके आ जाऊंगी। तो वो कहता है ठीक है, और वो जाती है अपने रूम में सामान लेने के लिए। और सियामी अपने रूम में आके अपनी मेडिसिन लेती है और सोचती है कि अगर रानो ये देख लेगा तो बहुत परेशान हो जाएगा। तभी उसके पीछे से आ जाता है लियू उसके पास और कहता है कि लास्ट नाइट तुम रानो के पास थी। तो वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो उसको कस के पकड़ के दीवार पे चिपकाते हुए कहता है कि मैं बस तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। सियामी कहती मुझे छोड़ो। वो कहता है कि कैसे छोड़ दूँ, तुम उस टैटू वाले दोनों आदमियों से बात करती हो, उनसे फ्लर्ट करती हो और मुझसे एक वर्ड भी नहीं बोलती हो। सियामी कहती है कि तुम मेरे रूम में बिना परमिशन के आ गए हो, तुम इलीगल काम कर रहे हो। और उसको जबरदस्ती पकड़ के कहता है मैं तो बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। तभी रानो आ जाता है और उसको एक तमाचा लगाता है, कहता है कि अगर दोस्त बनना है तो मेरा बन, और उसको कस के मारता है। कहता है सियामी से जाओ तुम जोंग के पास। वो कहती तुम्हारा क्या। वो कहता है जाओ। सियामी चली जाती है। फिर रानो किसी को कॉल करता है, कहता है पुलिस को बुलाओ। नेक्स्ट सीन में सियामी रानो के घर पे होती है और पिटाओ उसके पास बैठी होती है। उसको बहुत जोरों की नींद आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो कह रही होती है कि सियामी मैं यहाँ पे तुम्हारी केयर करूँगी, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। वो कहती सो जाओ बेटा। वो कहती नहीं नहीं मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। और तभी वहाँ पे दौड़ता हुआ झांग आता है और कहता है पिटाओ मुझे पानी लाओ, मैं बहुत थका हूँ। तो सियामी कहती रानो कहाँ है। वो कहता है कि वो तो ग्रैंड माँ को सारी बातें बता रहा है। वो ठीक है, वो देखो आ रहा है। रानो आके बैठता है। तभी जोंग कहता है पता है लियू बहुत दुष्ट था, उसने रानो के हाथ में बाइट कर लिया और वहाँ से भागने लगा था। मैंने टाइम पर पुलिस को बुला लिया और उसको पकड़वा दिया। वो तो अब जेल में है। पर अगर रानो टाइम पे वहाँ पे तुम्हारे पास ना पहुँचता तो लियो तुम्हारे साथ क्या क्या कर डालता। जिससे रानो कहता है कि चुप हो जाओ और जाओ पिटाओ को लेके अपने घर। वो कहता हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ और कहता है कि अब तो लियो जेल में है तो सियामी तुम ना आंटी के यहाँ पे अब रह सकती हो, और वो चला जाता है। फिर रानो सियामी से कहता है क्या तुम डर रही हो। वो कहती नहीं नहीं मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ। तो वो अपना हाथ ऐसे फैलाता है और कहता है तुम मुझे हक कर सकती हो अगर तुम्हें डर लग रहा है। वो उसको हक करती है। वो कहता है क्या मैं होल्ड कर लूँ। वो कहती है हाँ कर लो। उसको होल्ड करता है और बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फेरता है। सियामी रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में जोंग देखता है कि सियामी के लिए कौन सी जगह अच्छी होगी रुकने के लिए, लेकिन उसको कोई भी अच्छी जगह नहीं मिलती है। तो वो कहता है कि आंटी के यहाँ चले जाओ ना, वहाँ पे तो अभी लियू नहीं है। तभी रानो कहता है कि तुम मेरे यहाँ पे रुक जाओ ना, और उसने कोई बड़ा सा क्राइम नहीं किया है लियू, तो वो बहुत जल्दी जेल से वापस आ जाएगा। जोंग कहता हाँ मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं था। फिर जोंग बात करने के लिए चला जाता है। तभी रानो कहता है कि तुम मेरे यहाँ पे क्यों नहीं रुक सकती हो। वो कहती है कि रुक जाऊंगी लेकिन तुम्हें रेंट क्या दूंगी। वो कहता है रेंट मत दो, तुम कोई काम कर लो। वो कहती है मेरे पास पैसे हैं तो मैं काम क्या करूँ, और वैसे भी मैं यहाँ पे क्या काम कर पाऊँगी। तभी जोंग कहता है तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। वो कहता है कुछ नहीं, ये बोल रही है कि ये टैटू बनाना सीखेगी। वो कहता है क्या सच में। तो रानो कहता है हाँ सियामी मैं तुम्हें सच में सिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में रानो सियामी को टैटू बनाना सिखा रहा होता है। सियामी से बन नहीं रहा होता है तो राना उसका हाथ पकड़ के सिखाता है और सियामी उसकी तरफ देखती है तो कहता है क्या देख रही हो, जो बना रहा हूँ उस पर ध्यान दो ना। सियामी कहती है मैं देख रही हूँ तुम कितना अच्छा बना लेते हो। तभी रानो देखता है कि सियामी के गाल पे कुछ लगा होता है, वो छुटाने ही वाला होता है कि वहाँ पे जोंग और दोनों बच्चियाँ आ जाती हैं और जोंग कहता है सियामी तुम्हारे गाल पे क्या लगा है। तभी रानो कहता है कि पिटाओ तुमको प्यास लगी है ना। वो कहती हाँ। तो फिर जोंग को पानी लेने के लिए भेज दिया जाता है। रानो जल्दी से सियामी के गाल पे जो लगा होता है उसको छुटा देता है और कहता है कि क्या देख रही हो। वो कहती कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में रानो सब्जियां धुल रहा होता है, उसके पास आती है सियामी और कहती मैं कुछ हेल्प कर दूँ। वो कहता नहीं अपना हाथ मत गंदा करो तुम। फिर रानो उसको अंगूर धुल के देता है और वो खाती है, कहती बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं अकेले कैसे खाऊं। फिर वो कहता है हाँ मुझे खिलाओ और उसके हाथ से खा लेता है और कहता है एक और खिलाओ। फिर वो एक और खिलाती है, दो खिलाती है। वो उसकी तरफ देखता है कि मेरे मुंह में ठूसे जा रही है। सियामी को भी समझ आ जाता है तो वो बहुत सारे अंगूर उसके मुंह में ठूस देती है जिससे वो उस पर चिल्लाता है और उसके पीछे पीछे दौड़ता है। नेक्स्ट सीन में सारे लोग खाना खा रहे होते हैं, बच्चे लोग परेशान करते हैं जिससे जोंग उसके पीछे पीछे जाता है। उनको देखकर सियामी कहती है कि जोंग कितने अच्छे से बच्चों की केयर कर रहा है ना। तो फिर राना उसको कुछ खाने के लिए देता है और कहता है खा लो, मैं भी बच्चों की केयर कर सकता हूँ।
तो वो कहती है पर मैं बच्ची नहीं हूँ। तभी जोंग आता है और कहता है मुझे भी कुछ खिलाओ ना। वो कहता है तुम इतना खा के मोटे तो हो गए। वो अपना पेट दिखाता है और कहता है देखो कहाँ मोटा हो गया हूँ। तो रानो कहता है यहाँ लड़की अपना पेट क्यों दिखा रहे हो। तो वो कहता है क्योंकि मैं हैंडसम हूँ ना। और सियामी से कहता है तुम मेरे साथ गई थी खाना खाने, वहाँ पे सारे लोग बोल रहे थे ना कि मैं कितना हैंडसम हूँ, चलो एक फ़ोटो खींचते हैं। और फोटो खींचने वाला होता है कि राना उसका फ़ोन छीन लेता है और कहता है जाओ बच्चों के साथ खेलो। वो फिर बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। तभी हमारी सियामी चुपके से रानो की फ़ोटो खींच लेती है। वो फ़ोन छीन लेता है और कहता है तुम मेरी फ़ोटो खींच रही हो, मुझे भेज देना। वो कहती ठीक है। और तभी सारे बच्चे कहते हैं हमें तरबूज खाना है। तो सियामी कहती है मैं तरबूज लेने जा रही हूँ। और वो जाने लगती है तो रानो भी उसके पीछे पीछे जाता है। सियामी तरबूज को बहुत अच्छे से देख रही होती है, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या लूँ। तो रानो एक उठा के कहता है कि ये तरबूज दे दीजिए। तो वो जो बेचने वाला होता है वो कहता है आज तुम तरबूज लेने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आए हो। सियामी कहती है नहीं आपको गलत फहमी हुई है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो वो कहती झूठ क्यों बोल रहे हो, उस दिन जब तुम बेहोश हो गई थी ये तुम्हें बारिश में उठा के डॉक्टर के पास ले गया था। फिर वो अपना पेमेंट करके जाने लगता है। तो सियामी कहती तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था। वो कहता है क्या बताता मैं। सियामी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है। और जब वो वापस अपने स्टोर पे आते हैं तो वहाँ पे देखते हैं आंटी और लियो वहाँ पे होते हैं। तो वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो आंटी कहती है कि पुलिस ने मुझे सब कुछ बता दिया है, ये बदमाश बहुत दुष्ट है, इसने सियामी को परेशान किया है ना, तो मैं यहाँ पे इसको माफ़ी बुलवाने के लिए लाई हूँ। तो फिर रानो कहता है सियामी को तुम अंदर जाओ मैं हैंडल करता हूँ। सियामी अंदर जाती है और वहाँ पे जोंग कहता है सियामी तरबूज लेके आ गई हो। तभी वो बाहर देखता है कि वहाँ पे आंटी और लियो हैं। वो कहता है ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी मैं जाता हूँ और बताता हूँ। और वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या तमाशा करने आए हो, चले जाओ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में रानो और सियामी दोनों बैठ के तरबूज खा रहे होते हैं और उधर जोंग और बच्चे बैठ के दूसरी तरफ तरबूज खा रहे होते हैं। सियामी कहती है कि ये आंटी को पैसे दे दीजिएगा रेंट का। तो वो कहता है अरे नहीं ज़रूरत नहीं है, वो लोग इसका डिज़र्व ही नहीं करते हैं। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है तो मैं तुम्हारी बात मानूंगी। और फिर वो कहती है कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों करते हो, मैं तो एक बाहर वाली लड़की हूँ। तो वो कहता है किसने कहा कि तुम बाहर की हो, तुम तो यहीं की हो। जिससे वो तरबूज जो खा रही होती है रानो के मुंह में थूक देती है, जिससे उधर जोंग कहता है कि चीची ये लोग कितने गंदे हैं। और बच्चे लोग हंस रहे होते हैं, सियामी भी हंस रही होती है रानो के ऊपर। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा की टीवी खराब हो जाती है। तो वो कहती है ये चल क्यों नहीं रहा है। तो रानो कहता है मैं दूसरा मंगा दूंगा। तो वो कहती नहीं मैं तो पैसे इकट्ठा कर रही हूँ तुम्हारी शादी के लिए। वो कहता है ग्रैंडमा आप कुछ भी बोल रही हैं। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम सियामी के साथ डेटिंग कर रहे हो। वो कहता है ग्रैंडमा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो टीवी ठीक कर रहा होता है तो उसको एक चीज़ मिलती है जिसको देख के वो कहता है वो फिर आई थी ना पैसा लेने के लिए, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ग्रैंडमा। तो वो कहती हैं कि अरे मैं चाहती हूँ कि वो बस मेरे पास ही आए, मैंने उसे भेज दिया है और तुमको पता नहीं कैसे पता चल जाता है। तो वो कहता है अगर वो इस बार आए तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप और पैसे उसको दें। तो वो कहती है कि तुम बीजिंग चले जाओ ना बेटा। वो कहता है नहीं मैं आपको छोड़ के नहीं चलूँगा। नेक्स्ट सीन में रानो को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ड्रिंक कर रहा होता है। तभी सियामी उसको कॉल करती है और कहती है कहाँ हो, तो मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें सॉन्ग सुनाता हूँ और फ़ोन पे उसे सॉन्ग सुनाता है। इधर सियामी सुनते सुनते सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सियामी स्टोर पे बैठी होती है। तभी एक औरत आती है और वो सोचती है सियामी कि ये कोई कस्टमर है। वो कहती है आपको टैटू बनवाना है। वो कहती तुम कौन हो। जैसे ही सियामी कुछ बोलने वाली होती है तो वो लड़की, उसका नाम उवान होता है, वो कहती है कि मुझे रानो से मिलना है, उसको बोलो बाहर आ जाए। और वो अंदर जाने लगती है। सियामी सोचती है ये बड़ी अजीब लड़की है। जैसे ही उवान जाती है अंदर तो रानो उसको रोक लेता है और कहता है तुम अंदर नहीं जा सकती हो, मैंने इस स्टोर का पेमेंट आपको पहले ही कर दिया है। और सियामी से कहता है कि तुम जाओ ब्रेकफास्ट कर लो। वो चली जाती है और उवान अंदर जाने लगती है तो रानो उसको रोकता है और कहता है तुम अंदर नहीं जा सकती हो। उवान कहती है मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो, और ग्रैंडमा से मेरा कांटेक्ट तुमने क्यों बंद कर दिया। तो वो कहता है कि तुमने लास्ट बार उनकी पेंशन ले ली है सिर्फ और सिर्फ उस वाइल्ड मैन के लिए, और ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुमको थोड़ा भी चिंता है उनकी। उवान कहती है तुम मेरे बेटे हो, तुमको मेरी चिंता है, मेरे हस्बैंड स्टॉक में पैसे हार गए हैं और उनका कर्जा चुकाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो तुम क्यों नहीं दे रहे हो मुझे, और क्या तुम मुझे मरना देखना चाहते हो। तो वो कहता हाँ मैं तुम्हें मरता हुआ देखना चाहता हूँ। जिससे उसकी मोम रानो को एक जोर का तमाचा लगाती हैं। सियामी भी ये देख लेती है और शॉक्ड हो जाती है कि ये सब क्या चल रहा है।
और युआन रानो से कहती मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हो। तो रानो कहते तुम मेरे मॉम हो, मेरे डैड को तुमने छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रू लव पाने के लिए, वो भी इतना वो घटिया है। उसके कर्जे तुम चुकाने के लिए ग्रैंडमा के पेंशन ले रही हो और उनकी तबीयत कितनी ख़राब रहती है, तुमको कोई फ़र्क पड़ता है, तुम इसी के लायक हो। तो युआन कहती है कि मैं क्या करूं, मैं इस छोटे से शहर में हमेशा के लिए नहीं रहना चाहती हूं, मुझे भी जीने का हक है ना, तो मैं कहां से गलत हूं। रानो बहुत रोने लगता है और वो कहता है कि आप जाइए उस आदमी के पास, मैं आपके सारे कर्जे भर दूंगा, लेकिन मैं ग्रैंडमा को छोड़ के नहीं जाऊंगा। और अपने रूम में जैसे ही आता है तो शियामी कहती है क्या साथ में ब्रेकफास्ट करें, वो कहता है मुझे भूख नहीं है। नेक्स्ट डे रानो एक जगह पे खड़ा होता है तो उसके पास शियामी आती है और कहती है कि पता है हर इंसान की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, लेकिन कुछ चीज़ें वो किसी से नहीं बताते हैं, जैसे कि तुम और मैं, हम दोनों कुछ ना कुछ तो है जो एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हैं। मैं उस दिन का वेट करूँगी कि जब तुम अपने दिल की बातें मुझसे शेयर करोगे। चलो अब चलते हैं घर। वो कहता है ठीक है। और जब वो वापस घर आते हैं तो देखते हैं कि सुई बाहर बैठी होती है, उसको अंदर ले जाते हैं और फिर रानो उसको बताता है कि सुई के स्टेप फादर ने उसकी मॉम को ढूंढ लिया, तो इसकी मॉम इसको वापस ले जाएगी। तो वो कहती है शियामी कि मैं इसकी केयर करूँगी जब तक इसकी मॉम नहीं आती है। वो कहते हैं तुम बच्चों की केयर कर लेते हो, वो कहती है हाँ अच्छे से कर लेती हूँ। फिर वो सुई को अच्छे से सुला देती है और रानो कहता है मैं ग्रैंडमा के पास जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद शियामी की मॉम उसको कॉल करती है और कहती है कि कैसे हो, मेडिसिन लिया तुमने। वो कहती हाँ। वो कहती है कि अपनी फ्रेंड के साथ शिफ्ट हुई हो ना, कैसी है तुम्हारी दोस्त, क्या वो कोई लड़का है। वो कहती है कि हाँ एक लड़का है। वो कहती है अच्छा है। वो कहती है हाँ बहुत अच्छा है। वो कहती है कि अगर अच्छा है ना तो वो संभल के रखना, वो तुम्हें बुली भी कर सकता है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं वो बहुत अच्छा है, बच्चों की केयर भी करता है और वो सबसे हटके है, मुझे बहुत पसंद है। फिर उसकी मॉम कुछ इमोशनल बातें करने लगती है जिससे शियामी को थोड़ा सा टेंशन हो जाती है। वो कहती है मॉम मेरी फ़ोन की बैटरी नहीं है और कॉल कट कर देती है। फिर राना उसको कॉल करता है और कहता है क्या तुम सो गई हो। वो कहती है कि नहीं नहीं मैं तो अभी नहीं सोई हूँ। वो कहता है कि ठंड बहुत है, ब्लैंकेट होगा उसको निकाल लेना। वो कहती है ठीक है और तभी देखती है कि वहाँ का दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है। शियामी कहती है रानो क्या तुम सो गए हो। वो कहता है कि हाँ क्यों, अभी बस लेटा हूँ, सोया नहीं हूँ। वो कहती है कि यहाँ का दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। वो कहता है ओ मैंने तुम्हें बताना भूल गया कि वो ख़राब है, अचानक से लॉक हो जाता है। मैं अभी आ रहा हूँ, तुम डरना मत, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है। और साइकिलिंग करते हुए उससे बातें करते हुए आता है। वो कहती नहीं नहीं ठंड नहीं लग रही है। उससे बातें कर रहा होता है और आके उसकी फ़ोटो खींच रहता है। वो कहती है मैं यहाँ बाहर परेशान हूँ, तुम मेरी फ़ोटो खींच रहे हो। जल्दी से वो दरवाज़ा खोलता है। वो कहती है मेरी फ़ोटो डिलीट करो ना, और रानो का फ़ोन छीनने लगती है और दोनों ऐसे ही झगड़ा कर रहे होते हैं कि डोर फिर से लॉक हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद झोंग आता है और वो दोनों बाहर ठंड में बैठे होते हैं। वो कहता है कि क्या पागलपन तुम लोग कर रहे हो, इतनी रात में मुझे परेशान किया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शियामी और रानो दोनों सब्जी लेने के लिए जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि पिटाओ फिर से उस लड़के के साथ फाइट कर रही है। जैसे ही वो लड़का शियामी को देखता है डर के भाग जाता है, मॉम मुझे बचा लो। रानो कहता है तुमने बच्चों को डरा के रखा है क्या। फिर शियामी कहती पिटाओ से तुम फिर से उस बच्चे के साथ क्यों झगड़ा कर रही थी। वो कहती है कि वो बच्चा बोल रहा था कि सुई के स्टेप फादर ने सुई को बेच दिया है, वो औरत एक भिखारी है, सड़कों पे भीख मांगती है। तो वो कहता है रानो कि अरे नहीं नहीं सुई तो हमारे स्टोर पे है, चलो तुम देख लो। वो कहती सच्ची। वो कहते हैं हाँ। जैसे ही वो स्टोर पे जाते हैं झोंग कहता है कि रानो सुई कहाँ है, तुम उसको नहीं लेके गए क्या। वो कहता है कि अभी तो वो यहाँ पे सो रही थी। वो कहता है नहीं नहीं वो तो यहाँ पे नहीं है। तो फिर रानो सोचता है कि लगता है कि सुई के डैड यहाँ पे आए थे, उसको ले गए हैं। फिर वो पिटाओ का हाथ शियामी को पकड़ाता है, कहता है कि तुम यहीं पे रहो, मैं सुई को ढूंढ के लाता हूँ। और फिर रानो और झोंग दोनों सुई को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पिटाओ कहती है शियामी से क्या उसके डैड सुई को बेच दिए होंगे। वो कहती नहीं नहीं अभी रानो और झोंग दोनों लेके आएंगे। बहुत देर वेट करने के बाद झोंग आता है और कहता है कि पता है उसके डैड उसकी मॉम से डिवोर्स लेना चाह रहे थे, लेकिन उसकी मॉम डिवोर्स नहीं दे रही है, जिससे गुस्सा होकर वो सुई को एक रूम में बंद किए थे और उसे बहुत मार रहे थे। सुई को चोट भी लगी थी। फिर रानो गया उसके डैड को लॉक करके सुई को हॉस्पिटल ले गया है। और पिटाओ कहता है बेटा कुछ कपड़े ले लो सुई के लिए हॉस्पिटल में। शियामी कहती मैं क्या लूँ। वो कहता है कुछ खाना बना लो। वो लोग चले जाते हैं। तो फिर शियामी खाना बना रही होती है, वहीं पे रानो की मॉम आ जाती हैं।
तो वो पूछती हैं रानो कहाँ है। वो कहती है वो कोई बिजनेस के लिए बाहर गए हैं, आप बताइए क्या काम है, मुझे बताइए और यहाँ से चले जाइए। तो वो कहती है कि क्या बनाया है, और देखती है, कहती है पोरिस तुमने बनाया है। अगर किसी आदमी का दिल जीतना है ना तो उसका पेट भरना होगा। और खुद ही खाना बनाने लगती हैं सियामी, तो उनको देखती ही रह जाती है। नेक्स्ट सीन में रानो सुई को लेके जब घर आता है तो वो देखता है कि उसके कपड़े वपड़े धुल के किसी ने फैला दिया है। तो वो सियामी से कहता है कि तुमको ये सब करना आता है क्या। वो कहती है मैंने नहीं किया, तुम्हारी मोम आई थी और तुम्हारे लिए खाना भी वही बनाई थी। तो वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि दोबारा मेरी मोम आए ना तो उनसे बोलना मत। नेक्स्ट सीन में सब लोग रूम में होते हैं तो रानो की मोम आती है। तो रानो कहता है तुम यहाँ पे दोबारा क्यों आ गई हो। तो वो कहती है कि तुम मेरे बेटे हो और ये स्टोव भी मेरा है, मेरा मन चाहे मैं जब आऊँ चाहे जाऊँ। फिर वो कहता है बताओ काम क्या है। तो वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम सुई को अडॉप्ट करना चाहते हो, दूसरों की फैमिली के मामले में मत पड़ो, तुम अभी छोटे हो, एक बच्चे का ख्याल कैसे रखोगे। तो वो कहता है मैं रख लूँगा, आपसे क्या मतलब है। तो वो कहती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड मानेगी। रानो की मोम शियामी को उसकी गर्लफ्रेंड समझ रही होती है। तभी शियामी आती है और कहती है कि हाँ मैं सुई का ख्याल रानो के साथ हमेशा के लिए रखूँगी, जिससे उसकी मोम फिर वहाँ से चली जाती है। तो जोंग कहता है क्या तुम दोनों साथ में हमेशा रहोगे क्या। शियामी कहती है मुझे वॉशरूम जाना है और जल्दी से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रानो खड़ा होता है तो उसके पास शियामी आती है और उसे कुछ पैसे देती है। कहती है कि इससे तुम सुई के लिए सुनने वाली मशीन ले लेना। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पे वेकेशन के लिए आई हो, तुम्हारा घर कहाँ मैंने पूछा नहीं था। तो वो कहती है मैं बीजिंग में रहती हूँ। तो वो कहता है कब जा रही हो तुम, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते हो क्या। वो कहता है कि इतनी अच्छी हो तुम्हें कौन नहीं लाइक करेगा। वो कहती है तुम नहीं लाइक करते हो क्या ये बताओ। वो कहता है लाइक करता हूँ। तो वो कहती है फिर मुझे जाने के लिए क्यों बोल रहे हो। तो वो कहता है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा करियर अच्छे से नहीं बन पाएगा, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बीजिंग वापस चली जाओ। जिससे शियामी बोलने लगती है कि मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ दिए थे अकेला रहने के लिए और मुझे यहाँ पे अच्छा लगने लगा है। और उसको डिप्रेशन के मारे उसकी हालत ख़राब होने लगती है और वो जल्दी से रूम की तरफ भागती है, जिसके पीछे पीछे रानो भी जाता है और कहता है रुक जाओ। वो कहती क्या है तुम मुझे लाइक नहीं करते हो ना। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाता हूँ। वो कहती तुम्हें पता है कि मुझे मेडिसिन की आदत है। तभी रानो अपना फ्लैशबैक याद करता है कि वो उसके रूम में जब लुयू को मारा था ना तभी तलाश में उसको मिला था। एक आदमी बोल रहा था ये डिप्रेशन की मेडिसिन है, लेकिन वो उसे नहीं बताता है। वो कहता है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो। तो वो कहती है क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते हो क्या। वो कहता है कि मैं लाइक करता हूँ, जितना तुम सोच रहे हो उससे ज़्यादा लाइक करता हूँ। जिससे वो उसको किस कर देती है और कहती है चलो ना साथ रहते हैं हम। रानो कहता है कि ठीक है और वो भी उसको किस करने वाला होता है कि वहाँ पे जोंग आ जाता है और कहता है कि मैंने ये सब क्या देखा, क्या सच है। सियामी तो भाग के अंदर चली जाती है। जोंग कहता है तुमको पता था ना मैं सियामी को लाइक करता हूँ, तो तुम दोनों कब साथ हो गए और तुम दोनों क्यों हो गए। तो वो कहता है कि मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम ना लाइक करो लाइक, बट एक फ्रेंड के जैसे रहो। तो कहता है अच्छा ये नहीं हो सकता है और मेरे लाइक का क्या ही मतलब है, तुम दोनों कैसे साथ हो गए, ये जरूर झूठ होगा। रानो वहाँ से हंस के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सुई एक शर्ट देती है रानो को। तो वो कहता है कि ये तो कपल वाली शर्ट है ना। तभी हमारी शियामी आ जाती है, वो भी उसी तरीके का कपड़ा पहनी होती है। वो कहते हैं पहन लो चलो घूमने चलते हैं, बीच पे चलते हैं। तभी वहाँ पे जोंग आ जाता है और कहता है कि तुम लोग कपल की ड्रेस पहने हो, कहाँ जा रहे हो घूमने के लिए। तो रानो कहता है हम लोग बीच पे जा रहे हैं। तो वो कहता है कि पर तुम्हारा बिजनेस है यहाँ पे कस्टमर। कहते हैं कहाँ है कस्टमर, देखता है कोई नहीं रहता। तो जोंग कहता है मैं टैटू बनवाऊँगा। वो कहता है आप कहाँ पे बनवाओगे, और जोंग के ऊपर बहुत हंसते हैं। फिर वो लोग बीच पे जाते हैं और वहाँ पे शियामी रानो को किस करती है। रानो तो खुशी के मारे बीच में ही डांस कर रहा होता है। नेक्स्ट डे शियामी स्टोर का वीडियो बना रही होती है ताकि स्टोर फेमस हो जाए और बोल रही होती है देखो ये आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा टैटू बनाता है। तभी वहाँ पे एक कस्टमर होता है, वो शियामी को रानो के एकदम करीब कर देता है और कहता है आप वीडियो बनाओ, और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जोंग दौड़ते हुए आता है और रानो को अपने पास बुलाता है और धीरे से बोलता है कि तुम्हारी मॉम को उसके जो बॉयफ्रेंड है उसने बहुत पीटा है, जल्दी से चलो। वो कहता है शियामी को तुम आराम से सो जाना, मैं आ रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। वो दौड़ के चले जाते हैं। शियामी बहुत टाइम तक वेट कर रही होती है, वो लोग नहीं आते हैं। तभी जोंग उसको कॉल करता है और कहता है जल्दी से आ जाओ, रानो एक आदमी को बहुत पीट रहा है, मुझे डर है कि कहीं उसे जान से न मार डाले, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। तो शियामी दौड़ के जाती है
वहाँ पे जोंग रानो की मॉम को ले जा रहा होता है। तो सियामी पूछती है क्या हुआ, तो वो कहता है कि रानो की मॉम के डैड ने इसको बहुत पीटा है क्योंकि ये डिवोर्स लेना चाह रही थी। मैं इनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, तुम देखो रानो को। वो कहती ठीक है। जैसे ही सियामी अंदर जाती है देखती है रानो उसके मॉम के डैड को बहुत पीट रहा होता है, बोल रहा होता है डिवोर्स क्यों नहीं दे रहे हो। तो वो कहता है जब तक तुम्हारी मॉम मुझे पैसे नहीं देंगी मैं नहीं दूंगा। तो वो कहता है मेरी मॉम ने इतना तुम्हें पैसा दे दिया है, उनको डिवोर्स दे दो, नहीं मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और एक वाइन की बोतल तोड़ के मारने ही वाला होता है कि सियामी कहती है रानो रुक जाओ। उसकी आवाज़ सुन के रानो वहाँ से भागने लगता है। उसके पीछे पीछे सियामी भी जाती है, उसको बोलती रुक जाओ, वो नहीं रुकता, लेकिन सियामी गिर जाती है। तो रानो कहता है मेरे पीछे मत आओ, मुझे छोड़ दो अकेला। वो नहीं छोड़ती, उसको पीछे से हक कर लेती है और कहती है मुझे पता है तुम बहुत हर्ट हो ना। और फिर उसको वो किस करता है और हक करके बहुत रोता है। नेक्स्ट सीन में सियामी रानो के बाल टॉवल से सुखा रही होती है क्योंकि वो भीगा होता है। और वो कहता है कि क्या तुम्हें हर्ट हुआ, ये मेरा फर्स्ट बार था। तो वो कहती है कि हाँ लिप में मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ। वो कहता है क्या फिर से करना चाहोगी क्या। वो कहती है मैं मेडिसिन लगाती हूँ तुमको। तो वो कहता है शर्मा क्यों रही हो। वो उसको किस करने वाला हो तो वो कहती तुम्हारे कपड़े गीले हैं। वो कपड़े उतार के चादर ओढ़ के उसको किस करता है कि तभी उसी टाइम जोंग आ जाता है और उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर जल्दी से बाहर चला जाता है और बहुत ज़ोरों से चिल्लाते हुए सैड होके वहाँ से चला जाता है कि ये सब कैसे हो गया। ये दोनों उठ के कहते हैं इस बार इसने सच में देख लिया और हंसते हैं। और सियामी उसके गाल पे हाथ रख के कुछ कहती है कि वो उसके हाथ में बाइट कर लेते हैं। तो वो कहती है कि तुम एकदम डॉग हो क्या। वो कहता है हाँ, और उसको सोफे में पटक के कहता है मैं डॉग हूँ, डॉग के तरीके भौंकता भी है। नेक्स्ट सीन में सारे लोग रानो को पैसे देते हैं और कहते हैं कि सुई के लिए सुनने वाली मशीन ले आओ। फिर उसके लिए मशीन लाके उसके कान में लगाया जाता है और सब लोग अपना अपना नाम बोल रहे होते हैं। लेकिन जब सुई कोई रिएक्ट नहीं करती, उदास हो जाते हैं। तभी अचानक से सुई तेज़ी से हंसती है जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि सुई सुन सकती है अब। और फिर सारे लोग बहुत मज़े से खेल रहे होते हैं। तभी सियामी कहती है कि सुई बोल नहीं सकती है। तो रानो कहता है नहीं ये बोल नहीं पाएगी। नेक्स्ट सीन में सियामी कुछ खाना बना रही होती है फ़ोन से देख देख के। तो उसके पास रानो आता है और कहता है क्या बना रही हो। देखता है, कहता है अच्छा नहीं है और उसके बम में मारता है। वो कहती तुमने मुझे मारा। वो कहता हाँ मारा। फिर से मारता है। वो कहती तुमने सच में मुझे मारा। वो कहता है हाँ मारूंगा। जिससे सियामी कहती मैं भी तुम्हें मारूंगी। वो भी उसके बम में मारती है। तभी उसको उसके पॉकेट में नीचे वाले में एक नेकलेस निकलता है। वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होगा ना। वो कहता है नहीं बस अच्छा है ना। वो कहती है हाँ अच्छा है और उसको पहनाता है। वो उसको हक करती है और कहती है कि काश ये वेकेशन ख़त्म ना हो और मैं यहीं पे हमेशा रहूँ। तभी जोंग और बच्चे कहते हैं चलो बस करो, बातें ख़त्म करो और फायरवर्क्स जलाते हैं। और वो लोग फिर फायरवर्क्स जलाते हैं और मस्ती करते हैं। जोंग सियामी को बहुत प्यार से देख रहा होता है तो वो उसकी तरफ देखती है। वो कहता है क्या तुम मेरी हमेशा दोस्त बनी रहोगी ना। वो कहती है हाँ। और सियामी भी मन में सोचती है मैं यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे दोस्त और कितने अच्छे अच्छे लोगों से मिली हूँ, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। नेक्स्ट डे सारे लोग रूम में बैठे होते हैं कि सुई की मॉम आ जाती है जिससे सुई डर के भाग जाती है। तो सुई कहती है मैं उसकी मॉम हूँ, मैं अच्छे से उसकी केयर करूँगी, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं उसे उसके स्टेप फादर के पास भेज दी थी ताकि मैं उसके लिए पैसे कमा सकूँ। वो मेरी बेटी है, उसको मेरे पास भेज दो। रो रही होती है। तो रानो कहता है ठीक है आप अभी जाइए, मैं आपको बाद में बताऊँगा। नेक्स्ट सीन में सियामी अपनी मॉम से बात करती है और कहती है पता है मॉम मुझे डिप्रेशन क्यों हुआ, क्योंकि आपने और डैड ने मुझे हमेशा अकेला छोड़ दिया। तो उसकी मॉम कहती हैं बेटा मेरी कुछ मजबूरी थी, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, तुम ऐसा मत बोलो। जिससे वो थोड़ा सा खुश हो जाती है। फिर मन में सोचती है कि लगता है सुई को भी उसकी मॉम के पास भेज देना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग सुई कुछ खा रही होती है तो रानो कहता है क्या तुम मम्मा को मिस कर रही हो बेटा, जिससे उसको लगता है कि ये बोल रहे हैं कि ये भी खाएंगे तो वो भी उसको खिला देती है। तो रानो कहता है ये सुन तो सकती है पर उसका मतलब अभी नहीं समझ रही है। तभी सुई की मॉम आ जाती है और उसको उठा के ले जा रही होती है। रानो ये सब देख के बहुत रो रहा होता है, सुई भी रो रही होती है। और थोड़ी देर बाद पिटाओ आती है और सियामी से कहती है तुम बहुत गंदी हो, तुम सब गंदे हो, तुमने मेरी सुई को भेज दिया है दूसरी जगह, मैं उसके बिना कैसे रह पाऊँगी। तभी रानो को सुई की मॉम का कॉल आता है। वो कहती हैं कि सुई कहीं पे चली गई है, जिससे वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और जल्दी से सुई को ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। उनको पीछे से पिटाओ देख रही होती है।
इधर शियामी सुई और पिटाओ दोनों को ढूंढ रही होती है। तभी वही वाला छोटा लड़का मिलता है और कहता है कि आप पिटाओ को ढूंढ रही हैं क्या? वो तो सुई के पास है। तो वो कहती है किधर? फिर वो जिधर वो बताता है उधर जाती है और उन लोगों की आवाज़ सुन के पिटाओ सुई के पास होती है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लाई होती। कहती है कि कोई तुम्हारी केयर करे ना करे, मैं हूँ ना, हमेशा तुम्हारी केयर करूँगी। लेकिन जब शियामी की आवाज़ सुन लेती है तो सुई को कहती है तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। सुई भी भागने लगती है, लेकिन एक कार से उसकी टक्कर होने वाली होती है कि शियामी उसको बचाते उसको ही टक्कर लग जाती है, लेकिन थोड़ी सी चोट लगती है। कार का ड्राइवर कहता है बच्चे को संभाल के रखो। पिटाओ आती है और वो शियामी से बोलती है सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती की वजह से ये हुआ है। तभी वहाँ पे राना भी दौड़ के आ जाता है। पिटाओ कहती है इसको कार से टक्कर लग गई है, जिससे वो उसको गोद में उठा के कहता है पिटाओ को कि तुम सुई को लेके घर जाओ, मैं शियामी को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। वो हॉस्पिटल में होती है कि जल्दी से ग्रैंडमा उसके पास दौड़ के आती हैं और कहती है पिटाओ ने मुझे बोला तुम्हारा कार से एक्सीडेंट हो गया है। वो कहती है बस थोड़ी सी चोट लगी है। तभी उधर जोंग भी दौड़ के आता है और कहता है पिटाओ ने मुझे बोला है तुम्हारा कार से एक्सीडेंट हो गया है। तो उसको देख के राना कहता है एक और आ गया बंदा पिटाओ का। वो लोग हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सुई रोते हुए उसके बैग में जितना भी पिटाओ दिया होता है सब कुछ निकाल के शियामी को देती है और बहुत रो रही होती है, जिससे राना उसको गले लगा लेता है और कहता है रो मत, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा अकेला। फिर नेक्स्ट सीन में रानो सुई की मॉम से कहता है कि सुई को हम अडॉप्ट करेंगे, आपके पास वो अच्छे से नहीं रह पाएगी, आपने उसकी अच्छे से केयर नहीं की है। तो वो कहती है लेकिन वो मेरी बेटी है। तो वो कहती है कि तुम्हारी बेटी है लेकिन तुम क्यों छोड़ के चली गई थी? जिससे वो कहती है कि ठीक है, मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ की जॉब छोड़ के फिर मैं हमेशा के लिए सुई के पास आ जाऊँगी, क्योंकि मैं उसकी मॉम हूँ ना, मैं कैसे ऐसे रह सकती हूँ उसके बिना। जैसे ही सुई की मॉम चली जाती है सुई पिटाओ और सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सबको खुश देखते हुए शियामी मन में सोचती है कि ये लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट सीन में शियामी जिस मकान मालिक के यहाँ पे थी वहाँ के जो लड़का था ना लियो, उसकी मॉम उसको पुलिस के हवाले कर देती है। शायद उसने फिर से कुछ कांड कर दिया होगा। फिर हम सुई की मॉम को देखते हैं, वो उसी जगह जाती है जहाँ पे जॉब करती है। वहाँ का जो बंदा होता है बहुत दुष्ट होता है। वो कहता है तुम जॉब कर रही हो, 6000 पैसे जो पड़े थे मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जिससे वो बहुत गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में रानो की मॉम जेल पे रानो के डैड से पैसा मांगती है। कहती है मुझे अपने बेटे की शादी में पैसे चाहिए। तो वो कहता है तुम अपने बेटे की अच्छी माँ बनना चाहती है। वो कहती है और क्या। नेक्स्ट सीन में शियामी और रानो फिर से बीच पे होते हैं और मस्ती करते हैं। फिर रानो उसको मेडिसिन पिलाता है और नेक्स्ट सीन में शियामी के जाने का वक्त हो जाता है। वहाँ के सारे लोग उसके लिए गिफ्ट देते हैं कुछ ना कुछ। तभी हमारा राना आता है और हेयर उसने जो ब्लैक कर दिया था उसको फिर से ग्रीन कलर का करके आता है, जिसको देख के शियामी बहुत खुश हो जाती है। वो कहता है कि अब मैं कैसा दिख रहा हूँ? वो कहती है बहुत अच्छे दिख रहे हो। फिर सारे लोग मिलके फोटो खींचते हैं साथ में और फिर राना शियामी को कार में बैठा देता है। कहता है बैठ जाओ, प्लेन मिस ना हो जाए। शियामी बहुत सैड होती है और वहाँ से चली जाती है। उन दोनों को देख रहे होते हैं जोंग और रानो से जोंग कहता है कि तुम उसके साथ क्यों नहीं गए उसको एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए, तुम कितने ज़्यादा कायर हो। और इधर शियामी जा रही होती है। तभी जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं वहाँ पे एक बटरफ्लाई दिखती है, जिससे वो कार को रुकवा के वहाँ पे जाती है और देख रही होती है, बहुत सैड होती है और सिर्फ रानो के बारे में सोच रही होती है। तभी पीछे से रानो अपनी बाइसिकल लेके आता है, जिसको देख के वो खुश हो जाती है। वो कहता है कि बीजिंग में मेरा वेट करना, मैं आऊँगा। वो कहती हाँ ठीक है। और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।